तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स की ही एक शाखा है जिसमें हम और सूक्ष्म स्तर पर पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इस तरह की दुनिया में न्यूटन के नियम काम करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का, हम धरती पर चल रहे हैं। सब कुछ जो है वो धरती से जुड़ा हुआ है। किसी चीज को हम ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे ही आएगी। तो ये जो न्यूटन के जो नियम्स हैं वो सब हमारे। एक सेकेंड, मुझे लगता है मैंने दूसरा वाला प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है। एक सेकेंड। तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो भौतिक नियम के जो फिजिक्स है, तो विज्ञान का साधारण नियम काम करता है। वहां की दुनिया बहुत अजीब और जादुई हो जाती है। लेकिन जब हम परमाणु एटम से भी छोटे स्तर पर जाते हैं तो फिर जो नियम में जो न्यूटन का नियम था वो हमारे डे टू डे लाइफ में हम सब हर जगह पर देखते हैं। लेकिन उससे पीछे और सूक्ष्म तरीके से कैसे वो चीजें काम करती है, उसको अगर हम जानने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां पर जो साधारण नियम है वो उनसे भी और डीप में हम जाते हैं। और वहां की दुनिया जो है वो थोड़ी अजीब और जादुई सी हमें लगती है। ये कैसे हो गया? बट वही नियम जो है वो हर जगह लागू होता है। ये बात हमें समझ में आने के लिए ही हम क्वांटम फिजिक्स की इस शाखा को आज जान रहे हैं। ठीक है ना? उसी दुनिया को समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स का उपयोग किया जाता है। जादू क्या होता है? कुछ चीजें अचानक से बदल गई या आ गई या हो गया। ये अचानक नहीं होता, उसके पीछे कुछ काम जो और ऊर्जा कर रही है, या जो अ, जिस तरह से ब्रह्मांड काम कर रहा है वो जादुई सा लगेगा, लेकिन उसके पीछे पूरा साइंस है और वो उसी तरीके से काम करता है। अब आज देखिए, मैं चलिए अभी मैं नहीं बोलती, थोड़ा सा अभी सस्पेंस में, अभी फिजिक्स को समझ लेते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जो दुनिया के सबसे छोटे कण जिससे कि हम कहते हैं हमारा शरीर बना है, सब कुछ बना है, या आप कह सकते हो गॉड तत्व जो हर एक में विद्यमान है। तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना? तो यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स में हम उन्हीं तीन छोटे, सबसे छोटे कणों के बारे में अध्ययन करते हैं। उनके स्ट्रक्चर को, उनके काम करने के स्ट्रक्चर को, उनके टूटने के स्ट्रक्चर को, सब कुछ हमारे इन एटम्स के ऊपर हम क्वांटम फिजिक्स में जानते हैं। तो इसे सरल शब्दों में हम इस तरह समझ सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स विज्ञान का वह नियम है जो हमें यह सिखाता है कि सूक्ष्म स्तर पर, सबएटॉमिक लेवल पर हमारी प्रकृति या ब्रह्मांड कैसे काम कर रही है। आज हम सोचते हैं, ठीक है, सिर्फ सोचने से बोलते हैं ना काम हो जाता है, या जो भी चीजें कैसे हो जाता है, क्या है? आज उन चीजों को हमें समझना जरूरी है। बिकॉज उन सबका प्रभाव हमारे पर पड़ रहा है। तो जैसा हम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ सोच रहे हैं, उसका असर हम पर पड़ रहा है। तो कैसे पड़ रहा है? अगर हम वो नहीं जानेंगे तो हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से सोचना है, वो हम कैसे करेंगे? इसलिए पहले वो जानना जरूरी है कि ये काम कैसे कर रहा है।
ठीक है। तो चलिए अब क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग को बताती हूँ। क्वांटम जो है, क्वांटम फिजिक्स में वो कहते हैं कि इसीलिए उसे नाम ही दिया गया है। वो छोटे छोटे ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, इसीलिए उसे क्वांटम कहा गया। पैकेट्स मतलब क्वेंटा। तो इस दुनिया में ऊर्जा लगातार बहने वाली नदी की तरह नहीं होती है। तो क्वांटम फिजिक्स की पहली धारणा, या आप ये कह सकते हो कि पहला नियम ये कहता है कि हम ऐसे सोचते हैं ना कि आकाश चंद्र सूरज निकला है तो उसकी रोशनी जैसे ऐसे हमारे ऊपर बह रही है, तो एक नदी की धारा की तरह हमारे पास आ रही है। या हम कहीं भी लाइट को ही देखते हैं या कुछ भी, तो हमें लगता है कि वो बह के आ रहा है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो बह के एनर्जी हमारे ऊपर हमारे ब्रह्मांड से आ रही है और पूरे शरीर में नदी की तरह फैल रही है। तो कहते हैं कि वो नदी की तरह नहीं है, पहला नियम है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में या बंडलों के रूप में चलती है। इन पैकेट्स को ही क्वांटम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें देखने में लगेगा कि वो नदी की तरह जो हम सब कुछ सोच रहे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज को जैसे देख रहे हैं वो ऐसे ही लग रहा है। बट उसके और भीतरी स्तर में हम अगर जाएंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में, अगर अगर कोई चीज ऐसे गिर रही है, दम 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 करके गिर रही है, तो वो क्या होता है, एक लय में गिरती है तो ऐसा लगता है कि नदी बह रही है, या मैंने वो संचार लगातार चल रहा है। तो वो उसका वो छोटा अस्तित्व जो है ना, जो कि वो पैकेट्स में, वो खत्म हो जाता है, और वो बहना जो है वही हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए इन बंडलों के रूप में चलती है, इन बंडलों को ही क्वांटम कहा गया। तो क्वांटम फिजिक्स कैसे नाम पड़ा, ऊर्जा का ही जो स्वरूप है वो एक्चुअल स्वरूप कैसे है, उसी के अनुसार क्वांटम फिजिक्स का नाम जो है वो क्वांटम पड़ा। अब क्या है, कण और तरंग दोनों, वेव और पार्टिकल्स, ड्युअलिटी, इन इस सूक्ष्म दुनिया में प्रकाश का या कोई छोटा कण एक ही समय पर एक ठोस कण पार्टिकल की तरह भी व्यवहार कर सकता है, और पानी की लहर की तरह भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट, पर इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम फिजिक्स में, कि एक छोटा कण, एक ठोस, क्या क्या बता रहे हैं, छोटा कण एक ठोस कण, मतलब एक सॉलिड की तरह भी व्यवहार करता है, और एक तरंग की तरह भी, वाइब्रेशन की तरह भी व्यवहार करता है, कर सकता है। ठीक है। तो इसे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना इस पॉइंट को, तभी आप लोग को समझ में आएगा। मैं अभी इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको समझ में अपने आप आ जाएगा। एक समय पर कई जगह होना, सुपर पोजिशन। जैसे एक घूमता हुआ सिक्का जब तक हेड और टेल दोनों नहीं आता, जब तक हम उसे रोक नहीं लेते हैं, वैसे ही क्वांटम कण एक ही समय में कई स्थितियों में हो सकते हैं। अब ये बात क्या है, ये वाली बात भी, जैसे क्या है, मैंने बोला ना कि मान लीजिए कि ऊर्जा चल रही है, ये समझ लीजिए कि ए जो है वो चल रहा है। अलग अलग ए के पैकेट्स चल रहे हैं। अब ये पैकेट्स जो है, जैसे एक घूमता हुआ हेड्स और टेल, या ये उदाहरण ही ले लें कि जब हम सिक्का उछालते हैं तो क्या होता है, सिक्के के दोनों जो भाग हैं वो दोनों ही हवा में उछलते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि वहां पे हेड घूम रहा है या टेल घूम रहा है, आप नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही पार्ट जो है, सिक्का अकेला घूम रहा है लेकिन सिक्के के दोनों अपोजिट साइड के वो दोनों स्थितियां घूम रही है। स्थितियां की यहाँ पर बात है, दोनों स्थितियां घूम रही है। ठीक है। तो वैसे ही ऊर्जा के रूप में, जैसे मैंने कहा कि ए बी सी, ए भी अलग अलग लेकिन है, और ए के बहुत सारे पैकेट्स हैं। तो वो अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, अलग अलग चीजों पे से जुड़ रहे हैं। अब इसे जब तक हम उसे रोक नहीं देते, वैसे ही क्वांटम कण एक ही समय में, तो अब सिक्का एक ही है लेकिन उसके
हेड और टेल्स जो है वो अलग अलग स्थिति को हमें बताते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने हेड के लिए उछाला है, तो जिसके लिए आपने हेड को उछाला है, मान लीजिए कि अगर हेड आया तो आपको ये चीज मिल जाएगी, तो उसको एक चीज मिलेगी। और अगर टेल्स आया तो आपको ये चीज मिलेगी। मतलब जो चीज मिलने वाली है वो अलग अलग उस स्थिति के अनुसार मिलने वाली है। ये समझ में आया? क्लियर हुआ आप लोग को? क्लियर हुआ? थोड़ा सा ये सारी चीजें आपको और आगे जाने से और क्लियर होंगी। बट यहाँ पर ये चीज आप लोग को क्लियर हुई कि हेड एंड टेल्स दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। क्यों उछाल रहे हैं? क्योंकि अगर हेड आया, मान लीजिए अगर क्रिकेट ही है, तो हेड आया तो जो हेड जिसके पास आएगा वो बैटिंग करेगा, और जिसके पास टेल आया वो बॉलिंग करेगा। ठीक है, तो वहां पर परिस्थितियां डिफरेंट हो जाएगी। सिक्का एक है और उसके हेड एंड टेल्स भी हवा में झूल रहे हैं, लेकिन वो जिससे जो उससे रिजल्ट जो आएगा, जिससे वो टकराएगा, वहां पर उसके अनुसार निर्णय होगा। राइट? वैसे ही इस चीज को आप समझ सकते हैं। विज्ञान कहता है कि हम केवल मांस हड्डी का शरीर नहीं है, बल्कि हम ऊर्जा के पुंज हैं। तो जैसे कि हमने शुरू में कहा कि हम अणुओं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जिसे हम कहते हैं। तो अगर वो सब सब चीजें जो है वो उसी से बनी हुई है, तो हम भी उसी से बने हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर भी जो है वो सारे पार्टिकल्स वैसे ही हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्वांटम फिजिक्स काम करेगा, करेगा ना? अच्छा, अब सामान्य दुनिया में ऊर्जा एक निरंतर प्रवाह, नल से गिरते हुए पानी की तरह लगती है। लेकिन छोटे छोटे, सॉरी ये वापस से आ गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐसे है कि इससे समझे जैसे रेत खरीदना, या रेत के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। रेत ना वो आटे की तरह नहीं होता जो कि एकदम मिक्स मिक्स हो जाता है। रेत में बहुत छोटे छोटे कण मिल करके रेत बनाते हैं। तो वैसे ही इसे ऐसे समझे जैसे रेत खरीदना। सामान्य दुनिया में आप जितनी चाहे उतनी रेत ले सकते हैं, लेकिन क्वांटम दुनिया में आप केवल रेत के अलग अलग दानों के हिसाब से ही इसे ले सकते हैं। मतलब इतनी सी अगर रेत है तो उसके रेत के अलग अलग दाने काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। इतना सूक्ष्म तरीके से क्वांटम में काम होता है। अब वास्तविकता का पिक्सेलेट होना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी पिक्चर को जूम कर देते हैं तो क्या होता है, वहां पर कुछ छोटे छोटे से दाने हमें दिखाई देते हैं। या जैसे कि आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, जो पेंटिंग करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि एक पिक्चर कोई भी होती है तो किसी कैनवास पर उसे सजाने के लिए उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग बॉक्स में, और फिर उसके अनुसार जब पिक्चर बनाई जाती है तो वो छोटी सी पिक्चर एक कैनवास में बहुत बड़े में भी बिल्कुल सही तरीके से बन जा पाती है। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और ये जो छोटे छोटे कण जो रेत की बात की गई, वो ये पिक्सल ही है। तो छोटे छोटे बॉक्स ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और जब वो बॉक्स एक दूसरे के साथ बनते हैं तो एक चीज, एक पिक्चर तैयार होती है। राइट? तो वास्तविकता का पिक्सेलेट होना, हमारी दैनिक दुनिया में हमें सब कुछ निरंतर महसूस होता है, जैसे बहता हुआ पानी, बिजली का प्रवाह। लेकिन अगर हम एक अत्यंत स- शक्तिशाली क्वांटम लेंस से ब्रह्मांड को देख पाए तो हमें पता चलेगा कि ऊर्जा भी उस तस्वीर के पिक्सल की तरह दानेदार ग्रैन्यूल्स में है। यह स्मूथनेस केवल एक भ्रम है, क्योंकि हमारी आंखें इन छोटे छोटे पैकेटों को अलग अलग नहीं देख पाती है। ये समझ आया? जैसे मैंने आप लोग को बताया। तो सूक्ष्म स्तर पर अगर हम क्वांटम थ्योरी के अनुसार क्वांटम लेंस से अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये पूरा ब्रह्मांड
उसी तरह के ग्रैन्यूल से, छोटे छोटे पैकेट से बना हुआ है। अब जैसे वेव पार्टिकल्स जो मैंने आप लोग को बताया कि छोटे कण केवल ठोस कंकड़ की तरह व्यवहार नहीं करते, वे समुद्र की लहरों वेव्स की तरह भी व्यवहार करते हैं। हम उन्हें कैसे मापते हैं? इस आधार पर एक इलेक्ट्रॉन एक ठोस वस्तु या ऊर्जा की लहर की तरह व्यवहार कर सकता है। इसे मैं और दूसरे तरीके से भी आपको समझाऊंगी। तो लहर की तरह व्यवहार करना मतलब जैसे ए चल रहा है, तो ए के बाद में एक ऐसे एक एक साथ में आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने या ये सोच लीजिए कि जब सिक्का उछाला तो वेव में था, तो वो सिक्का हवा में झूल रहा था, तो वो एक वेव की तरह था। लेकिन जैसे ही वो रुका तो वो क्या हो गया? वो ठोस हो गया, है ना? वो सिक्का फिर दिखाई देने लग गया। वैसे ही क्वांटम में ये इस तरह से काम होता है, और ये क्यों होता है उसको अब हम लोग समझेंगे। क्वांटम दुनिया में एक छोटा कण जैसे इलेक्ट्रॉन तब तक एक लहर की तरह व्यवहार करता है जब तक उसे देखा न जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक रूम है, मान लीजिए, और एक रूम के अंदर में एक तरफ में बिल्कुल अंधेरा है जहां की आप खड़े हैं, और दूसरी तरफ पूरी लाइट है। ठीक है? लेकिन आप जिस अंधेरे वाले रूम में बैठे हो वहां पर आपको लाइट का पता नहीं है कि वहां पे कैसे लाइट चल रही है, कहाँ चल रही है। लेकिन जैसे ही आप उस रूम में आओगे आपको लाइट नजर आ जाएगी, ये हम सभी जानते हैं। वैसे ही यहाँ पर सब चीजें विद्यमान है, लेकिन जब किसी चीज को हम देख लेते हैं, मतलब अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, तो फिर उसकी एक एक पोजीशन बन जाती है। हाँ, अभी आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा अभी घुमाव सा लग रहा होगा, बट यहाँ पर अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसे सुपर पोजिशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई वैज्ञानिक उसे मापने के लिए किसी उपकरण का प्रयोग करता है या उसे देखता है, तो वह लहर तुरंत गायब हो जाती है और वह इलेक्ट्रॉन एक निश्चित स्थान पर कण बना लेता है। इसे वैज्ञानिक की भाषा में वेव फंक्शन का कोलेप्स होना कहते हैं। अब जैसे कि इससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं अभी आप लोग को ये बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, विदाउट मेजरमेंट और विदाउट ऑब्जर्वर, मतलब यहाँ जो फर्स्ट वाली पिक्चर है, यहाँ पर ये फर्स्ट वाली जो पिक्चर है, सॉरी, इसमें आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर अभी कोई नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि रूम में कोई भी नहीं है, और वहां पर ये दो एक इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन गन से उसे प्रवाहित किया जा रहा है, मान लीजिए। और सामने में आ, कोई बॉक्स है या ऐसा जिससे कि वो लाइट पास होके जा रही है। अब जब वो पास होकर के जा रही है, तो वहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी। ठीक है? ये देखिए यहाँ जैसे दिखाया गया कि ये दो दो से पास होकर के जब लाइट दूसरी तरफ जा रही है, तो वहां पर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है। लेकिन विथ मेजरमेंट और विथ ऑब्जर्वर, लेकिन जब हम उसे नापने के लिए जाते हैं या उसे देखने के लिए जाते हैं कि कहाँ लाइट जा रही है, तो हम जिस लाइट को देख पा रहे हैं बस उसी को ही हम देख पाएंगे। हमारी देखने की जहाँ कैपेसिटी है वहीं तक देख पाएंगे, उससे आगे या पीछे या इधर उधर की हम चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो यही इफेक्ट जो है वो हमारे लाइफ में हर जगह चल रहा है। क्या कहते हैं ना, ब्रह्मांड में सब कुछ विद्यमान है, लेकिन यह जो क्वांटम फिजिक्स है, ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे भी काम कर रहा है, हमारे थॉट पैटर्न पे भी काम कर रहा है, हर चीज पे काम कर रहा है। तो मैं उसी उदाहरण से आप लोग को समझाती हूँ कि मान लीजिए कहते हैं कि सब कुछ दुनिया में विद्यमान है, लेकिन
हम जिस चीज की चाह करते हैं या जो हमें चाहिए, हम उसके बारे में जिस तरह की वाइब्रेशन थ्रो करते हैं और वो हमें मिल जाती है। तो क्या ये जादुई नहीं होता? इसे ही जादुई पैटर्न कहा जाता है। बट ये काम इसी तरह करता है। क्वांटम फिजिक्स में ब्रह्मांड में जो हम चाह रहे हैं उसको हमने एक ठोस पिक्चर दे दी है, उसको ठोस बना दिया, इसलिए वो हमारे पास आ जाती है। सब कुछ है, लेकिन जहां मेरा ध्यान है, जो मैं चाहती हूं, उसको मैंने ठोस बना दिया, मैटर बना दिया और अपने पास हम उसे खींच लाते हैं। अभी क्लियर हुआ? अभी जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो ये और चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगी। So wave particles duality. Small particle does not just act like solid marble, they also act like waves in an ocean, depending on how we measure them. An electron can behave like a solid object or a ripple of energy. छोड़ देते हैं इसको हम लोग अभी। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार देखने वाले का असर उस चीज पर जरूर पड़ता है जिसे वह देख रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर किसी का सच अलग होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी देखे जाने वाली दुनिया खुद बना रहा है। ठीक है? ये अब आपको, आप लोगों ने अपने अध्यात्म में जो कुछ भी सीखा है या जो कुछ जाना है, अब उसकी रियलिटी, अब उसकी आपको जानकारी अब पूरी तरीके से ये इस तरह से मिल रही है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स हमें क्या बोल रहा है कि आप जिसको देख रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, उस जिस तरह की वेव आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं, उस चीजों को जैसे ही आप देखते हैं, वो सॉलिड में परिणत हो जाती है और आपके पास खींची चली आती है। ठीक है ना? और वही हमारी दुनिया का निर्माण कर रही है। इसीलिए कहते हैं ना, हमेशा से ये सुनते हैं ना, अच्छा सोचो अच्छा मिलेगा, खराब सोचोगे खराब मिलेगा। उसका यही रीजन है। तो किस तरह क्वांटम फिजिक्स जो है हमारे साथ जुड़ा है। अब तीसरी पॉइंट जो है सुपर पोजिशन, एक साथ दो स्थानों पर होना। ठीक है? यह विचार कहता है कि एक कण एक ही समय में कई स्थितियों या स्थानों में मौजूद हो सकता है, जब तक कि कोई इसे देख न ले। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण श्रीडिंगर की बिल्ली, जिसमें एक बिल्ली तब तक जीवित और मृत दोनों मानी जा सकती है जब तक कि बॉक्स खुलकर उसे देखा न जाए। जैसे मैंने आप लोग को उदाहरण दिया था कि एक रूम में जहां आप नहीं गए हो, आपको पता नहीं है कि क्या रखा हुआ है, जब हम उस रूम में एंटर करते हैं तब हमें पता होता है कि हाँ ये चीज रखी हुई है या नहीं रखी हुई है। जब तक हम जानते ही नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बिल्ली जो उदाहरण दिया गया है कि एक बॉक्स में है, लेकिन वो जिंदा है या मृत है, बिना उसे खोले हम नहीं जान सकते। है ना? उसी तरह से पॉसिबिलिटी, ब्रह्मांड में जो हम कहते हैं ना, हर चीज की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिस चीज को हम कंफर्म करते हैं या जिसको हम अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं, वो कंफर्मेशन आपके पास से पहले श्योर होना चाहिए, तब वो चीज आपको मिलती है। पॉसिबिलिटीज हर चीज की है, हर एक चीज की पॉसिबिलिटी है, हाँ ना ये वो सब कुछ पॉसिबिलिटी ब्रह्मांड में सब जगह चल रही है। मान लीजिए 10 चीजें हैं, आपने अगर एक पर हाथ रखा है तो वो एक ही चीज आपको मिलेगी ना। वैसे ही ब्रह्मांड में पॉसिबिलिटी सब चीज की है, लेकिन हम जो चाहते हैं, हम जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वही हमें मिलती है। अच्छा, जुड़ाव, जब दो कण इंटेंगल्ड हो जाते हैं तो वो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, चाहे वे एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो। और यदि आप पृथ्वी पर मौजूद एक कण की स्थिति बदलते हैं तो ब्रह्मांड के दूसरी और मौजूद उसका साथी कण तुरंत बदल जाता है। अब मल्टी डायमेंशनल जो बातें हम लोग जानते थे, उनसे भी अब क्वांटम फिजिक्स को हम ये यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि वहां भी एक ऐसे काम कर रहा है। तो या फिर हम लोग जैसे कि डिफरेंट मल्टी डायमेंशंस में क्या होता है
हमारा पास्ट भी चल रहा है, हमारा प्रेजेंट भी चल रहा है, हमारा फ्यूचर सेल्फ भी चल रहा है। ठीक है। और जो हम लर्निंग करते हैं, ये चीजें मैं यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि जो भी चीज हम लर्न करते हैं या अनलर्न करते हैं, जो भी कुछ हम सीखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि मेरा एक ही सेल्फ सीख रहा है। मेरे जितने भी सेल्फ है, मेरे पास्ट के, मेरे आने वाले सेल्फ के, वो सब सीख रहे हैं। तभी जो हमारा फ्यूचर सेल्फ है, वो चेंज तभी होगा जब हम कुछ इस लाइफ में लर्न करते हैं, और वो लर्न जो है वो उस तक पहुंचता है। या जो मेरा पास्ट है, वो भी लर्न करके अपने आप की ग्रोथ करता है। और यही नहीं है सिर्फ, जैसे कि हमारे जो और सोल ग्रुप के भी लोग हैं, वो भी, मैं अगर सीख रही हूँ कोई चीज, तो वो लर्न करते हैं बिकॉज ऑफ इंटेंगलमेंट। हमारे जो, हम जो एक दूसरे से जुड़े हैं, वो भी लर्न करते हैं, उनके से सेल्फ लर्न करते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशंस में भी हमारा क्वांटम फिजिक्स जो है वो काम करता है। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को यह इतना अजीब लगा, इन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एंडर डिस्टेंस, से डरावनी क्रिया कहा था। तो हम लोग साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन इन चीजों को हम अपने लाइफ में आजमा करके, अपने ऊपर प्रयोग करके, इसे समझ करके हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं। क्योंकि ये साइंस बता रहा है, मैं नहीं बोल रही, या सिर्फ कुछ किताबें नहीं बोल रही। ये साइंस हमें ये ज्ञान दे रहा है कि ये चीजें हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट करती है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, भले ही यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, लेकिन क्वांटम फिजिक्स वास्तविक है। हम इसका उपयोग हर दिन अपने तकनीक में भी करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में भी क्वांटम फिजिक्स को हम करते हैं। लेजर में, एमआरआई में, ट्रांजिस्टर्स, कंप्यूटर, जीपीएस सिस्टम, इन सब में इसका क्वांटम फिजिक्स के द्वारा ही काम हो रहा है। यदि हम खुद को क्वांटम नजरिए से देखें, तो हम केवल ठोस शरीर नहीं है, ऊर्जा के, ऊर्जा और सूचना के, यहाँ पर एक और पॉइंट इस पे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूचना के जटिल क्षेत्र हैं। सूचना मतलब ट्रांसमीटर बोल सकते हो। क्या, क्यों बोल रहे हैं? जो मेरे पास से वाइब्रेशन निकले, मैंने कुछ भी सुना, सोचा, या मैं जो भी चाहती हूँ, उसकी वाइब्रेशन मेरे पास से जैसे निकलेगी, वहां हम ट्रांसमीटर हुए कि नहीं हुए, और वैसी ही वाइब्रेशन हम फिर ब्रह्मांड में भेजते हैं, दूसरी तरफ भेजते हैं। ठीक है। तो विज्ञान कहता है कि हमारी इस क्वांटम ऊर्जा को ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ देती है हमारा ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं, तो ये जो क्वांटम ऊर्जा या हमारा हमारा सेल्फ जो है, वो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से हमें जोड़ देता है, ये सब हम जानते हैं। ठीक है। तो हम जब ध्यान करते हैं, तो क्वांटम यहाँ पर क्या, मैं एक पैकेट हूँ, ऊर्जा के पुंज, मतलब मैं एक पैकेट हूँ। अब जब मैं ध्यान करूंगी, तो अनंत ऊर्जा, जो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा है, उसके साथ में कनेक्ट हो जाती हूँ। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, उन सब का असर ब्रह्मांड को आप दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, दोनों तरह से जब हम जुड़ जाते हैं। तो शरीर के स्वास्थ्य के संदर्भ में ऑब्जर्वर इफेक्ट को समझना सबसे रोमांचक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर अपने हेल्थ को लेकर के, जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है क्वांटम फिजिक्स का, कैसे इस पे इफेक्ट आ रहा है, कैसे क्वांटम फिजिक्स काम करता है, अभी हम और समझेंगे। ऑब्जर्वर इफेक्ट क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है, वो क्वांटम फिजिक्स हमें क्या बताता है, एक सेकेंड। ध्यान मेडिटेशन के ऑब्जर्वर इफेक्ट में क्या बताते हैं? ये ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता को कोलैप्स या बदलने की क्षमता रखते हैं।
मेन चीज यहाँ पर मेरा थोड़ा प्रेजेंटेशन का कुछ गड़बड़ हो गया था, लगता है कि वो पीछे स्लाइड चली गई है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, जो कि आप लोगों ने पहले समझा, कि जिस चीज को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको मैटर में कन्वर्ट करने की हम क्षमता रखते हैं। राइट। तो ये इफेक्ट जो है वो ध्यान के साथ भी आता है, कि जब आप एज अ ऑब्जर्वर सिर्फ देख रहे हैं, आप ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से अपनी ऊर्जा पर जब आप ध्यान केंद्रित करते हो, तो अपनी वास्तविकता को बदलने की आप क्षमता रखते हो कि नहीं। आपने ध्यान किया, आप शांत हो गए, आपका मन शांत हो गया, आपके अच्छे आप मन खुश हो गया, क्या होगा, आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। तो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट है, ध्यान जो है वो ऑब्जर्वर इफेक्ट, अभी समझ में आया। और क्वांटम फिजिक्स जो कहता है कि आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो उसे बदलने की क्षमता रहते हो। तो दोनों चीज सेम हो गई, दोनों चीज एक ही बात कह रही है। अब संभावनाएं, क्वांटम दुनिया में सब कुछ एक संभावना के रूप में मौजूद है। सब कुछ, मैंने कहा ना कि दुनिया में हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ भी सोच रहे हैं, या हमारे दिमाग में किसी चीज का ख्याल भी आ रहा है, तो वो मौजूद है। ये गीता में भी कहा गया था कि जो भी चीजें अगर हमारे दिमाग में भी आ रही है, उसका निर्माण हो चुका है, चाहे वो गलत हो सही हो, लेकिन उसका निर्माण हो चुका है। बस हमें अपने ऑब्जर्वर इफेक्ट के द्वारा उसे अपने पास तक लाने भर की जरूरत है। तो आप अपने आप को पुनर्जीवित रिस्टोर करना असल में तनाव की स्थिति से शांति और स्वास्थ्य की एक नई संभावना को चुनने जैसा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो तनाव की स्थिति से आप क्या होता है, शांति और स्वास्थ्य के लिए भी हम नई संभावनाओं को क्रिएट करते हैं। कितने हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स जो है वो हमारे रिलीज हो रहे हैं। हमारा बॉडी जो है वो हर तरह के स्ट्रेस से निकल रहा है। अभी मैं जॉइंट पेन पे ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैं वहां पे देख रही हूँ कि किस तरह से ध्यान हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है। में स्वास्थ्य का हर एक हिस्सा जो है वो ध्यान से जुड़ा हुआ है, और उसका इफेक्ट हम पर आता है। तो ऑब्जर्वर इफेक्ट क्वांटम जिसका सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा है। इसका सरल अर्थ ये है कि किसी चीज को देखने या मापने की क्रिया उस चीज के व्यवहार को बदल देती है। ये मैं आप लोग को पहले ही समझा चुकी हूँ कि जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम बदल सकते हैं। और ये आप लोगों ने कई बार मेडिटेशन में भी किया होगा, कि जहां कहीं हमें पेन हो रहा है, हम कुछ देर अपने ध्यान को वहां स्थिर करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में पेन जो है वो गायब हो गया। क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वर इफेक्ट। आप दुनिया, जैसे आपकी दुनिया या घर में अगर आप किसी मेज पर रखे सेब को देखते हैं, तो आपके देखने से सेब का रंग या आकार नहीं बदलता, लेकिन परमाणु एटम्स की सूक्ष्म दुनिया में नियम बदल जाते हैं। ये हमें लगेगा कैसे बदल जाता है, कोई थोड़े ना ऐसे मैं देखती रहूंगी ऑब्जर्व करूंगी तो सेम बदल जाएगा। बट फिजिकल दुनिया में नहीं, हमारी सूक्ष्म दुनिया में, हमारे एटम्स की दुनिया में ये चीज संभव है कि हम किसी चीज को बदल सकते हैं। कहते हैं ना कि किसी को अच्छी फ्रिक्वेंसी भेजो तो वो बदल जाएगा। हमें लगता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन होता है हमारे सूक्ष्म दुनिया में। दिस इज पॉसिबल। ठीक है। कॉन्शियसनेस एंड रियलिटी, इस सिद्धांत में दुनिया भर के विचार को और दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर देखने से वास्तविकता बदल जाती है, तो देखने वाला ऑब्जर्वर और देखी जाने वाली वस्तु एक दूसरे से अलग नहीं है। अभी समझ आया कि देखी जाने वाले वस्तु, अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, मान लीजिए कि आपको
एक कार चाहिए। तो आपसे अलग नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो तो ब्रह्मांड में है ही, ब्रह्मांड में वो है ही, इसीलिए आप सोच रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सोच इसीलिए रहे हैं, और मेरी इच्छा के अनुसार मैं उसको सोच रही हूँ, तो वो अलग कैसे है मेरे से अलग नहीं है। आपको लगेगा कि अरे मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन आपसे अलग नहीं है। आप उसको मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसका आध्यात्मिक पहलू यह है कि हमारे विचार और हमारा ध्यान, फोकस हमारी बाहरी परिस्थितियों पर प्रभाव डाल रहे होते हैं। अभी क्लियर हुआ? तो बेसिकली अगर किसी इंसान को में परिवर्तन लाने की बात हो, तो ये इफेक्ट बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आप लोग समझ सकते हो। अगर आप किसी इंसान के थॉट्स को बदलना चाहते हो, तो क्या ये मुश्किल है? अगर आप अपने मन में एक बार भी हमारे नेगेटिविटी नहीं हो, मान लीजिए जो भी नेगेटिविटी से आप उनसे महसूस करते हो उनके साथ में, तो पहले क्या है, मेरे अंदर में वो नेगेटिविटी को मैं हटाऊं, तो मेरे अंदर में उनके लिए वो पॉजिटिविटी आए जो कि मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो ये मुश्किल है? ये नहीं है। मेरी भौतिक चीजों में भी यही होता है, हमें लगता है कि ये मुश्किल है, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है हमारे पास में, जो कि उसे रियलिटी में बदलने के लिए जहां पर काम हुआ है, रिजल्ट हमें मिले हैं। इवन मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं पहले से सोच के जाती हूँ मुझे क्या कितने में लेने का है, मुझे वैसे ही मिल रहा है। ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, वही चीज मुझे जैसी चाहिए, जितने प्राइस में चाहिए, सब कुछ मिल जाती है। तो ये ये जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है, ये बहुत जादुई तरीके से काम करता है। आप कैसे सोच रहे हैं, उसमें कितनी प्योरिटी है, कितनी रियलिटी है, वो अगर काम कर रही है, तो वो चीजें आपके सामने में प्रेजेंट हो जाएगी, वो चीजें एकदम आपके पास है। और हमारी बाहरी परिस्थितियों पर, जैसे मैंने कहा, किसी पर्सन को, किसी किसी तरह के और चीजों पर जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं, उन पर इसी तरह प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग ऑब्जर्वर इफेक्ट से अभी इसको और समझेंगे कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस जो हैं, वो कैसे इफेक्ट होते हैं। डिप्रेशन इज व्हेन यू कीप थिंकिंग अबाउट द पास्ट। क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको मिले, जिस एक्सपीरियंसेस को आज आज भी आप सोच करके उस दुख में जा रहे हो, उस तकलीफ में जा रहे हो, उस टेंशन में जा रहे हो। तो हम कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं? अपने पास्ट को, पास्ट के इमोशंस को, उस सिचुएशन को। क्या हो रहा है? डिप्रेशन आज मेरे प्रेजेंट में हो रहा है। स्ट्रेस इज व्हेन यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट। तो देखिए, डिप्रेशन पास्ट का इफेक्ट है, जहां आप अपनी एनर्जी को लो कर रहे हो। स्ट्रेस, जहां की आपको समझ नहीं आ रहा है, झुंझलाहट हो रही है, एक तनाव सा हो रहा है। तो व्हेन यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, वो आपको जैसे इमोशंस दे रहा है, उस इमोशंस के बारे में हम अपने आप को रिलीज नहीं करते हुए, बल्कि हम ऑब्जर्वर बन करके अपने इस प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर में कंटिन्यूअसली वैसे ही सोच रहे हैं, जो कि हमें स्ट्रेस दे रहा है। तो डिप्रेशन मेरे पास से आता है, स्ट्रेस मेरे कहाँ से आया? प्रेजेंट से आया। एंड एंजाइटी, चिंता, इज व्हेन योर माइंड इज फोकस्ड ऑन द फ्यूचर। कल क्या होगा? ठीक है ना? ये चिंता जो है, वो मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, उसका रिजल्ट कैसे आएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें एंजाइटी, चिंता में ले जाती है। ठीक है? और वहां पर हम हर एक चीज को उसी तरीके से अगर देख रहे हैं, तो हमारी सिचुएशन क्या हो रही है? हम उसी लूप में घूम रहे हैं।
और हमारे हमारे शरीर पर, हमारे मन पर उसका असर जो पड़ रहा है वो आप लोग सभी जानते हैं। तो रीस्टोर योरसेल्फ इस तरह हम देख सकते हैं कि ध्यान मेडिटेशन जब हम अपने मन और शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा के वेव फंक्शन को बदल रहे होते हैं। तो अपने आप को रिस्टोर करने के लिए, अपने आप को इस सिचुएशन से, अपने ऑब्जर्वर के इस माइंड सेट से बाहर निकलने के लिए हमें मदद करता है ध्यान। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा वेव फंक्शन, जो हमारी जो चिंता, फिकर, ये सारा टेंशन जो है, वो जो वेव चल रहा है उस वेव को बदल देता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम स्ट्रेस या डिप्रेशन या इन सारी चीजों में होते हैं तो हम बीटा लेवल में चले जाते हैं, हमारी जो वेव है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी ये जो वेव है, जैसे कि वो समुद्र की लहरें, जो वेव है वो ये लग जाती है और हम अल्फा लेवल में चले जाते हैं। और अल्फा लेवल में जैसे ही हम जाते हैं अपने आप में हम एक शांति का अनुभव करते हैं। तो ये सब कुछ साइंस हमें बता रहा है। ये नहीं है कि अध्यात्म जो है वो हम कुछ भी मान ले या भूलने वाली बात नहीं है। बिल्कुल साइंटिफिकली अध्यात्म जो है वो हमें रास्ता दिखाता है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण, अगर हम अब केवल अपनी समस्याओं को देखते हैं तो हम उन्हीं को इससे कोलैप्स कर देते हैं। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य और शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन सभी संभावनाओं को अपनी वास्तविकता बना सकते हैं। तो ये जो तीनों हम लोगों ने ऑप्शंस देखे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें अगर हम बार बार उसी लूप में फंसे रहते हैं तो क्या होगा, वहां पर ही स्थिर हो जाएगा, वही चीजें उस लूप में चलती रहेगी। क्या होगा, हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हमारी तबीयत खराब होगी, बहुत सारी और चीजें जो होती है। लेकिन हम जैसे ही ध्यान में आएंगे, शांति और अपने रियल सेल्फ के साथ आते हैं तो हम अपनी इस इस समय की वास्तविकता को बदल सकते हैं। आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकल करके आप एक रिलैक्स मूड में आ सकते हो। आप अपनी जो स्ट्रेस है उससे निकल करके आप एक खुशी के माहौल में आ सकते हो। आपको एंजाइटी है, एंजाइटी को रिलीज करते हुए आप एक मन से एक पीस में आ सकते हो। तो ये सब कुछ संभव है अगर हम ध्यान करते हैं। ठीक है। अब यहाँ हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, अनिश्चितता सिद्धांत जिसे कहते हैं, वो एक नियम से जुड़ा है। इसके अनुसार आप किसी कण की स्थिति, पोजीशन को और उसकी मूवमेंट दोनों को एक साथ बिल्कुल माप नहीं सकते हैं। अगर आप एक को सटीक मांगेंगे तो दूसरा धुंधला हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे मापने के लिए जो फोटोन हम उस पर डालते हैं और छोटे से कण को धक्का देती है और गति बदल जाती है। ये छोड़ दीजिए, थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक हो रहा है। अब यहाँ पर हम प्लेसिबो इफेक्ट, बीमारी के साथ में हमारे प्लेसिबो इफेक्ट को समझेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। ये कैसे काम कर रहा है? चिकित्सा विज्ञान में कई बार ऐसा देखा जाता है कि मरीज को असली दवा के बजाय चीनी की खाली गोली दी जाती है और उसको ये बोला जाता है कि ये तुम्हारी दवाई है, बहुत शक्तिशाली दवा है, तुम्हें ठीक कर देगी। तो जो मरीज है, एज ऑब्जर्वर उसे अभी समझिए, यहाँ मरीज का ऑब्जर्वेशन किया गया, यह ऑब्जर्वेशन अवलोकन किया गया, यह है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। वो अपने मन में क्या सोच रहा हूँ, मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। परिणाम क्या हुआ, मरीज का पूरा ध्यान और विश्वास, फोकस जो था वो उसके स्वास्थ्य पर था। उसका शरीर वास्तव में ऐसे रसायन और हार्मोन्स रिलीज करने लगा जो कि उसे ठीक कर सके, उसकी बीमारी को से उसे बाहर निकाल सके। तो सिर्फ हमारे माइंड सेट और ऑब्जर्वर का जो माइंड सेट है, जो वो देखना चाह रहा है, वो दोनों इस तरह से कनेक्ट हुए कि उसका हेल्थ जो है वो ठीक हो जाता है। क्वांटम लिंक, मरीज की चेतना, कॉन्शियसनेस ने बीमारी की संभावना को हटाकर
स्वास्थ्य की संभावनाओं की हकीकत में बदल दिया। तो उसका जो फोकस था वो यही कि मैं सही हो रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स हमें सिखाता है कि हम उस इस ब्रह्मांड के केवल दर्शक नहीं है, बल्कि हम इसे अपनी चेतना और ध्यान से बनाने वाले को क्रिएटर भी है। हमें लगता है कि बस सब कुछ हमारे साथ जो बीत रहा है, चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ, वो नहीं। आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, उन सब का इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड पे पड़ रहा है। जैसे कि बहुत बार उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई चटाई होती है जिसमें कि धागा एक दूसरे से बुना हुआ होता है, लेकिन अगर एक चटाई का एक छोटा सा भी सूता कट जाए तो चटाई पूरी तरीके से बिखरने लग जाती है। तो हम भी उस ये पूरे ब्रह्मांड के वही एक छोटे से हिस्सा है जिसका असर पूरी चटाई पर पड़ रहा है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा अच्छा सोचते हैं, जैसा सोच रहे हैं, उसकी जो इफेक्ट है वो पूरे ब्रह्मांड पर पड़ती है। यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम जिस आत्मा जो सोल कहते हैं, विज्ञान की भाषा में उसे डीप कॉन्शियसनेस कहा जाता है, या स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बोला गया, या ऑब्जर्वर जैसे हम कहते हैं। तो अपनी पूरी अवेयरनेस हमारी होगी तभी हम ऑब्जर्वर बन सकेंगे। तो ध्यान का आत्मा पर प्रभाव सबसे गहरा होता है, क्योंकि यह हमें बाहरी दुनिया के शोर से काटकर हमारे भीतर के केंद्र से हमें जोड़ता है। इसीलिए आत्मा को कहा गया कि फूड है, ध्यान जो है वो उसका फूड है। हम जैसे ही ध्यान में जुड़ते हैं, हम एक गहरी शांति में और अपने साथ जुड़ जाते हैं। काम, रिश्तों या शरीर से जोड़ लेते हैं। ध्यान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इन सब से परे एक दृष्टा, ऑब्जर्वर हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो ब्रह्मांड पर भी, पूरे ब्रह्मांड पर, अपने आप पर और पूरे ब्रह्मांड पर हम असर डाल रहे हैं। तो सबसे इससे फायदे क्या होते हैं? जब हम क्वांटम फिजिक्स के और दूसरे नजरिए पे भी अब आएंगे, लास्ट हम मैं आज वहीं पे खत्म करूंगी। तो आंतरिक शांति जो है, सबसे पहली चीज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो, ध्यान आत्मा के भीतर एक ऐसा शांत कोना बना देता है जहां दुनिया की उथल पुथल नहीं पहुंचती है। मुश्किल समय भी आप मानसिक स्थिरता में रहते हैं और संतुलित रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स ऐसा हमें बताता है कि क्वांटम लीप और स्टेयरकेस मॉडल, ये दो तरह से काम करते हैं क्वांटम। वैसे ही हमारी सोच का भी तरीका होता है, या हम उसी तरीके से भी सोचते हैं। ये मैं आज थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगी, ज्यादा यहाँ पर नहीं बताऊंगी, पर अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बिकॉज अभी और बहुत सारी चीजें हो गई है। तो सीढ़ी नुमा स्टेयरकेस मॉडल ऊर्जा का स्तर ढलान की तरह नहीं है, बल्कि सीढ़ियों की तरह होता है। आप या तो एक पायदान पर होते हैं या दूसरे पर, बीच में आप रुक नहीं सकते। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम सोच रहे हैं, किसी बात को सोच रहे हैं। आप एक बात को सोचोगे और दूसरे बात को सोचोगे, आप उन दोनों के बीच में रहते हो क्या? ऐसा नहीं होता। हम किसी तरह किसी चीज पर हम चल रहे हैं, और उस सीढ़ी जैसे होती है ना, एक के ऊपर एक कदम रखते हैं, वैसे ही आप जब किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी चीज को देख रहे हो, किसी चीज के साथ में आप जुड़े हो, तो एक चीज फिर एक चीज, आप ये दोनों के बीच में आधा ये नहीं होता। हम एक एक पायदान में ही या एक एक स्तर पर ही आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे क्वांटम फिजिक्स का ये नियम बहुत ही अच्छा है दोनों। इसको अगर हम अच्छे से समझ लें तो हर एक नेगेटिव थॉट से हम बाहर आ सकते हैं। हर एक परिस्थिति में हम जैसे भी हो, अपने आप को हम बदल सकते हैं। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को हमें समझना, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो नंबर वन,
कि ये सीढ़ी की तरह, ऊर्जा जो है वो सीढ़ी की तरह होती है। हम एक या एक के बीच में नहीं होते। दूसरा, क्वांटम लिप, ऊर्जा का एक पैकेट से दूसरे पैकेट स्तर पर कूदना क्वांटम लिप कहलाता है, जिससे वह बीच के स्थान को गायब कर देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ दो पिक्चर है, बस यहीं पर मैं आज आप लोग को खत्म करूंगी। तो यहाँ पर जैसे कि ये सीढ़ी है, ठीक है ना, यहाँ सीढ़ी नुमा स्टेयर केस है। ऊर्जा के निश्चित पायदान, इलेक्ट्रॉन एक स्तर पर रहता है, बीच में नहीं रहता। मतलब यहाँ दिखाया गया है 1 2 3, या फिर क्या होता है, क्वांटम लीप जो होता है कि 1 से वो 3 पे चला गया, ये क्वांटम लीप हो गया। तो वो पीछे का सारा हट गया और वो छलांग मार के 3 3rd पे चला गया। कैसे होता है, मैं थोड़ा सा आप लोग को ये बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एनएलपी आप लोगों ने किसी ने किया है, जानते हैं एनएलपी के बारे में। वो एक अध्यात्म का ही एक तरीका है, जिसमें कि आपके माइंड सेट को बदला जाता है। या मैं ये कहूं कि हमने अपने थॉट में किसी चीज को पूरी तरह हटा दिया, वो आपकी कॉन्शियसनेस ने उसे पूरी तरह मिटा दिया, वो होता है क्वांटम लीप। लेकिन आपको मान लीजिए कि किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे कि मैंने एक एक स्लाइड आप लोगों को दिखाई। वो क्या है, एक एक अलग अलग पायदान है। एक चीज को समझा, फिर ऊपर उठे, फिर दूसरे स्लाइड को समझा, फिर दूसरे तीसरे, ऐसे करके हमने एक एक चीजों को समझते हुए अपनी कॉन्शियसनेस की, अपनी चेतना की का विस्तार किया। ये समझ में आया आप लोग को? तो ये तरीका हमारा सीखने का होता है कि हम एक एक स्तर पर एक एक चीजों को सीखते हुए आगे बढ़े। और क्वांटम लीप ऐसा होता है कि जो कुछ भी एक चीज से रिलेटेड है, या जो पिछला था, वो सब कुछ मैं भूल करके बिल्कुल आगे जंप मार के मैं आगे चल जाऊं, पिछले की सारी चीजें मैं भुला दूं। तो ये दो तरीके होते हैं जो कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने 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 सोच को बदल सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, अधिकतर जैसे जैसे हमारी एज और बढ़ती जाती है, हम क्वांटम जो लूप है, जो हमारी सोच का, थॉट का जो लूप है, उसमें हम इतना घूमते रहते हैं, जब तक फिर हमें धक्का नहीं दिया जाता तो हम आगे की तरफ नहीं बढ़ते। तो यहाँ पर वही चीज है कि अगर आप सीढ़ी सीढ़ी करके आगे बढ़ रहे हो, एक चीज को दूसरी चीज को सीखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, और क्वांटम लीप क्या करेगा, यहां से दूसरी तरफ आपको ले गया, पुरानी सारी चीजों को भुला दिया। ये दोनों ही तरीके हर जगह लागू हो सकते हैं, और ये दोनों ही तरीके हमारी आगे चेतना के विस्तार के लिए ही है। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आप लोग को ऐसा लगा होगा कि क्या कंफ्यूजिंग सा है, बट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो क्वांटम नुमा है कि अपने सीढ़ी सीढ़ी धीरे धीरे करके चलेंगे, एक एक स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। और उसके और क्वांटम लीप जो है वो हम बिल्कुल छलांग लगाकर, यहाँ पर क्या लिया, गायब बीच का रास्ता। ठीक है। तो बिना किसी संक्रमण के अचानक अगले स्तर पर कूदना, जैसे कि ए बी और सी। तो ए से हम सी पर पहुंच गए, और पीछे ए भी पूरा कट हो गया। तो पीछे जो भी विचार थे मेरे, पूरे कट हो गए, खत्म हो गए। क्या होगा, नई एकदम पूरा एकदम नया रूप हमारा सामने आता है ना। इसको हम लोग और विस्तार से नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। यहाँ यहीं पर आज खत्म करते हैं।